ये भाई साहब, ये 2 मिनट गाड़ी देखना है मेरा जाके। हाँ भाई। मेरी गाड़ी का है? पता नहीं। अरे मैं तुझे बोला था ना देखने के लिए। हाँ भाई देखा ना, बहुत अच्छी थी। क्या? उफ, ये घोर कलयुग, आजकल किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कैसे मैंने अपनी गाड़ी किसी और के भरोसे छोड़ दी। कितना गधा आदमी हूं मैं यार। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हो तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। प्रेजेंटिंग एजाज GPS ट्रैकर। That's right. So Aegis GPS tracker has anti-theft features and lot of other features that we are going to talk about in this video. सारे फीचर्स का टेस्टिंग करेंगे हम लोग इस GPS ट्रैकर का और सारे इस प्रोडक्ट को रिव्यू भी करेंगे। Alright, so कुछ ऐसा डब्बा है। This is how the product डब्बा looks like. Alright, so this costs about like 3,000 rupees on the Amazon. You can go and check it out. And first of all, let's do the unboxing right here क्योंकि हमने चैनल पे कभी अनबॉक्सिंग नहीं किया। So if I do the unboxing, I get the details of the QR code। या इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। So let me just read out all the features that this GPS tracker provides you. Alright, so that will explain कि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा आपको क्यों होगी। Alright, so the first feature would be accidental alert। So आपका अगर एक्सीडेंट होता है, अगर जोर से बैंग होता है आपका गाड़ी, तो obviously the GPS tracker will be able to detect that, and it's available for the car and the bike as well. Let me continue the features. Okay, so it has the fall alert, vehicle theft, of course सबसे जरूरी बात तो वही है, vehicle theft, tamper alert। इसका मतलब अगर गाड़ी को कोई हिलाता है तो उसका भी अलर्ट आपके फोन पे आएगा। गाड़ी जब ऑन होती है उसका अलर्ट आएगा, ऑफ होती है उसका अलर्ट आएगा। और फ्यूल कंजम्पशन डिटेल्स, ट्रिप डिटेल्स, लाइव लोकेशन शेयरिंग, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, अगर आप बाइक लीन कर रहे हो तो आपका लीन एंगल कितना है, एवरेज स्पीड कितना है, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। ऑलराइट, सो इट हैज लॉट ऑफ अदर फीचर्स, पावर पैक्ड विद इन जस्ट दिस छोटा सा डिवाइस। कैन यू सी दिस? ओके, लेट्स ओपन अप द डिवाइस। Okay, upon opening the device, alright, upon unboxing, what we have this main device जो आपकी गाड़ी के अंदर लगने वाला है। इसको आप कार में भी लगा सकते हो और बाइक में भी लगा सकते हो। कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस ये दो पिन जो दिख रहे हैं आपको, इसको बस आपको बैटरी के साथ जोड़ना है, दैट्स इट। और ये डिवाइस जो है वो आपको या अपने चैसिस में या कहीं डिक्की में एकदम टाइट फिक्स करना है जिससे ये हिले ना। सिंपल एज दैट। Alright, so what we have this card provided by them। तो basically ये यही बोलता है कि installation steps अगर आपको पता करना है तो this card can help you to install। हम लोग वो देखेंगे ये चीज आगे, लेकिन फिर भी in case। Alright, so we have nice stickers। ओके, तो बॉक्स के अंदर 3 जिप टाइज हैं। प्रोडक्ट को अगर आप चैसी पे या बार पे लगा रहे हैं तो वो टाइट करने के लिए, बेसिकली द फंक्शन ऑफ जिप टाइज। वी हैव 2 मेटल क्लैम्प्स अगेन टू टाइटली रैप द प्रोडक्ट। ओके, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको कि ये प्रोडक्ट एकदम टाइट बैठे, कहीं पे भी हिले ना। और अगर आप चाहते हो कि आप ये सब जब लगा रहे हो अपने क्रैश बार पे या चैसिस पे और उसके स्क्रैचेस आपकी बार पे ना आए, तो व्हाट यू कैन डू इज दे हैव गिवन दिस 2 स्टिकेबल बैंड्स एज वेल। इसको ऐसा रैप करके इसके ऊपर आप मेटल क्लैम्प्स या जिप टाइज लगा सकते हो। सो इट्स एज इजी एज दैट।
no complexity at all. So I'm going to install this product on the Jupiter Scooty. The reason being कि वही गाड़ी है जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली गाड़ी पे अगर मैं प्रोडक्ट इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे डेली ट्रिप्स क्या डेटा मिलेगा और मुझे हेल्प मिलेगी ये डेटा एनालाइज करने में और आपको बेटर कंक्लूजन निकाल के देने में कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे मैकेनिक के पास, इसको इंस्टॉल करेंगे, इसका बेसिक जो कैलिब्रेशन है। तो इसमें दो चीजें आपको करनी पड़ती है इंस्टॉलेशन में। दो टाइप के कैलिब्रेशन होते हैं। एक तो आपको व्हीकल को 90 डिग्री एंगल पे खड़ा करना पड़ता है, और ताकि वो डिटेक्ट कर सके जब गाड़ी गिरती है तो वो एंगल जब चेंज होता है तो उसके ऊपर वो डिटेक्ट करता है कि गाड़ी गिरी कि नहीं गिरी। ऑलराइट, तो ये तो हो गया एक टाइप का कैलिब्रेशन जहाँ पे आप एंगल कैलिब्रेट कर रहे हो। और सेकंड टाइप का कैलिब्रेशन है कि डिवाइस जब इंजन ऑन होता है तब कौन सा डेटा भेजता है और जब ऑफ होता है तब कौन सा डेटा भेजता है। तो बेसिकली द डिवाइस हैज टू नो व्हेन द इंजन इज ऑन एंड ऑफ। ये सब कैलिब्रेशन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे, और बाद में फाइनल रिव्यू देंगे कि आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द मैकेनिक। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं डिवाइस लेके गया एक साइड वाले मैकेनिक के पास। तो बेसिक जैसा इंस्ट्रक्शन थे कि बैटरी के टर्मिनल से रेड वायर गोज टू द पॉजिटिव एंड ब्लैक वन गोज टू द नेगेटिव, इस हिसाब से सिंपली कनेक्शन दे के हम लोग उसको इंजन के अंदर छुपाने वाले थे। लेकिन जुपिटर के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी बैटरी जो है जहाँ पे आप पैर रखते हो उसके पीछे वो बैटरी आती है। अगर आप कनेक्ट भी कर दोगे तो उसको कहीं चैसिस के बार नहीं है प्रॉपर, वो बहुत अंदर हो जाएगा। तो ऐसा पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं कवर्स हैं लगाए हुए हैं वो सारे निकाल के कहीं टाइट लगाना पड़ जाता है वो डिवाइस। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर it to install in the Jupiter because the battery is placed in such location। तो मुझे कहीं जगह वो ठीक से मिली नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अ रॉन्ग इंस्टॉलेशन, फेल्ड इंस्टॉलेशन वीडियो। हालांकि जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये टर्मिनल जैसे कनेक्टेड है ये सही है, लेकिन हमको जगह मिली नहीं वो डिवाइस वहाँ पे टाई करने के लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू कनेक्ट द टर्मिनल्स टू द बैटरी। और उसने क्या किया कि उसने वायर यहाँ से निकाल के डिक्की में डाल दिया। ऑलराइट, ऑब्वियसली तो डिवाइस आपको ऐसे तो नहीं इंस्टॉल करना है। द रीज़न बीइंग इज़ कि ये डिवाइस हिडन होना चाहिए और ये हिलना भी नहीं चाहिए शायद मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली, बिकॉज़ ये हिलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं फिर से दूसरे मैकेनिक के पास गया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग ये फ्रंट साइड में इंस्टॉल करेंगे। तो दो तरीके से ये इंस्टॉल हो सकता था, या तो मैं बैटरी से पूरा कनेक्ट करके एक वायर बढ़ा के आगे तक लेके आऊँ, लेकिन मैकेनिक ने कुछ और ही आइडिया सोचा था इसके लिए। तो उसने क्या किया कि जो इग्निशन का प्लग है, इग्निशन का सॉकेट है, उसमें पहले बल्ब को टेस्ट करके देखा कि जब गाड़ी ऑफ होती है तभी भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली वो तो आ रहा था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम लोग इग्निशन को देंगे और नेगेटिव है वो ग्राउंड को, वायर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको सॉकेट नीचे गिरा हुआ मतलब लटका हुआ, वहाँ पे हम लोग नेगेटिव का कनेक्शन देंगे। एंड दिस वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज़ ओनली फॉर द यूज़र्स जिनका बैटरी बीच में है और जो वायर्स एक्सटेंड करके आगे तक नहीं लेना चाहते। आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस एक अच्छे मैकेनिक के पास आप जाओ और ये इंस्टॉल करके लो। सो इन केस इफ़ यू डोंट वांट टू डू दिस यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू द बैटरी और आप लोग वायर एक्सटेंड करके ऐसी कहीं जगह पे छुपा सकते हो। सो आप देख सकते हो कि कनेक्शन जो है वो पूरा दे दिया है, नेगेटिव का भी, पॉजिटिव का इग्निशन को और नेगेटिव का इसको। और इसके बाद डिसाइड करना था कि इंस्टॉल कहाँ पे होगा। तो बेसिकली जहाँ पे इसका नंबर प्लेट जुपिटर का माउंट होता है उसी ब्रैकेट पे हम लोग ने जिप टाई लगा के ऐसे कड़क एकदम टाइट कर दिया। और याद रखना गाइज, इसका इंस्टॉलेशन लोकेशन जो है ये हिलना नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर उसी जगह पे ये फिक्स होना चाहिए। सो मेक श्योर कि ये एकदम टाइट बैठा हुआ है एक जगह पे, तभी जाके ये डिवाइस अच्छे से काम करेगा। ऑलराइट। ओके, इसके बाद आप लोग को बस प्ले स्टोर से अजाज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेसिक इंस्टॉलेशन स्टेप्स के थ्रू जाना है। इसमें बस आपको अपने व्हीकल के डिटेल्स, आपके खुद के डिटेल्स, ये सब अपलोड करना है। ऐप पे इंटरफेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लैंग्वेज भी अपने हिसाब से हिंदी, मराठी या जो भी है इंग्लिश सेट कर सकते हो। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको QR कोड वो स्कैन करने के लिए कहेगा जो आपके बॉक्स पे आएगा यहाँ पे ऊपरी साइड में। तो हर एक बॉक्स के लिए वो QR अलग होगा और आपको बस वो QR स्कैन करके आपका डिवाइस सेटअप करना है। मेरे केस में वो एक्टिवेटेड नहीं था तो इसलिए मुझे कांटेक्ट करके उनसे एक्टिवेट करा के लेना पड़ा वो सब्सक्रिप्शन। और फिर नेक्स्ट करके बेसिकली यू हैव टू अपलोड सेवरल पिक्चर्स
कि आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया है कि नहीं किया है. यू कैन स्किप दैट स्टेप एज वेल. सो अगेन द फोर्थ स्टेप इज़ टू इनेबल द ब्लूटूथ. और आपको व्हीकल लेके अपना फ़ोन लेके व्हीकल के पास जाना पड़ता है. Right, so I was stuck on this Bluetooth वाला step. Let's see if it works now. Continue. Okay, पहले वो connect हो गया था. Okay. Okay. Waiting to assure the engine is on. Filling data in 5. Okay, so this is calibration. और इसके बाद शायद वो 90 डिग्री वाला भी कैलिब्रेशन होगा. कलेक्टिंग इंजन ऑन डेटा. अभी देखते हैं क्या डेटा कलेक्ट कर रही है. Alright, turn off engine and wait for 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो ये कैलिब्रेशन है इंजन ऑन ऑफ का. राइट, स्टिल इंजन वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग. ट्राई टर्निंग ऑन एक्सीलरेटर रेटर. ओके, सेंटर स्टैंड पे खड़ा करना है गाड़ी को. ओके ओके, ये देखो आ गई नोटिफिकेशन. वाइब्रेशन सेंस्ड. ये तो सरफेस फिर भी थोड़ा सा हल्का टेढ़ा है, तो देखो ये बार बार. ओके, कंटिन्यू. तो ये एंगल कैलिब्रेट कर लेगा. इस एंगल को वो 90 डिग्री कंसिडर कर लेगा. अगर इसके क्या बोलते हैं राइट या लेफ़्ट में गाड़ी फट से गिरती है तो हमको एक्सीडेंटल नोटिफिकेशन आएगा कि भाई गिर गई है गाड़ी या एक्सीडेंट हो गया. तो कंटिन्यू. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राइंग टू गेट द लोकेशन सो इट विल डिटेक्ट माय लोकेशन. ओके, टेक अ 2 to 4 kilometer राइड टू गेट द लोकेशन. ओके, अभी आगे जाके देखना पड़ेगा मुझे कि कैलिब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ. आई होप कि गोप्रो एंगल तो सही है. तो फॉर नाउ अभी ऐप तो सेटअप हो गया है, तो ऐप का फीचर्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगा. पहले इसको पूरा सही कर लेते हैं एंड देन विल सी व्हाट आर द फीचर्स आर. Alright, let's see what kind of notifications we get when we sit on the vehicle, when we start, when we turn it off. और हम लोग ये भी टेस्ट करेंगे कि मैं उसको फेक गिराऊंगा, यू नो, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट द फेक फॉल टेस्ट. ओके, तो ये फॉल डिटेक्शन होता है कि नहीं मैं अभी तक देखा नहीं. लेट्स सी इफ इट डज समथिंग लाइक दैट. सो आई एम गोना कीप द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन. Screen recording on. Alright, so I'm just gonna keep the phone right here and let's start the recording and let's see what kind of notifications we get. So I'm gonna sit on the scooter, turn it on. So ignition is on. Alright, and then let's wait for the few seconds. Turn the ignition off. So I'm gonna so the screen recording will always be on the left side. You can see the timing. Okay, आप टाइम देख सकते हो कितने देर में वो मैसेज भेज रहा है. And now let's do a fake accident, fake fall detection. Okay, I mean fall detection. तो हम लोग फेक उसको अटेम्प्ट करेंगे, फेक फॉल करेंगे हम लोग. देखते हैं कि क्या होता है. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक आवर फोन. So we didn't get any fall detection. Yeah, you can see multiple vibration sensed. So maybe when the impact is really high, you'll get the call. Several days later. Alright, we are back. So after testing the device for several days, so almost एक हफ्ता हो गया मैं यूज कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी भी नहीं करेगी, इतनी है, क्या करूँ. So
सो एक हफ्ता ऑलमोस्ट टेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसके फीचर्स और जो चीजें मुझे अच्छी लगी, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी इसके बारे में. So let's start. So first, let's go through the app. Alright, so upon opening the app, this is how it looks like. You can see the location, notification, statistic, fuel log, speed alert, geofence, my subscription, tutorials. बहुत सारे options हैं और एक एक options में टैप करके मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले अगर आप लोकेशन पे टैप करते हो तो आपको ये करंट लोकेशन बताता है और आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी की में फ्यूल कितना बचा है, जब मैंने लास्ट पेट्रोल भराया था, लास्ट लोकेशन क्या है, ये सब दिखता है. और अगर मैं होम के साइड वाला दूसरा आइकॉन क्लिक करूं तो कितने राइड्स मैंने करी हुई हैं और उस राइड पे मैं क्लिक करूं तो राइड डिटेल्स मुझे दिखते हैं कि कब उस दिन में मैंने गाड़ी स्टार्ट की, बंद की, कितनी बारी स्टार्ट की, बंद की, मैं कहाँ क्या गया. अब देखते थे नंबर 6, इसका मतलब मैंने 6 बारी गाड़ी स्टार्ट ऑफ की. उसके साइड वाला आइकॉन पे मैं क्लिक करूँ ग्राफ पे तो आप डिटेल स्टैटिस्टिक देख सकते हो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मैंने कल के मुकाबले, एवरेज स्पीड क्या था, फ्यूल कंजम्पशन क्या था और कितना राइड का ड्यूरेशन हो रहा है, ये सारी डिटेल्स मैं देख सकता हूँ. डेफिनेटली इट हैज़ टू हैव कि अगर 2-3 दिन का तो डेटा इसके पास चाहिए तो वो कंपेयर कर सके. तो यू कैन इफ़ यू स्क्रॉल डाउन आप लीन एंगल देख सकते हो, फ्यूल कॉस्ट देख सकते हो और पर फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर देख सकते हो. तो अगेन मैं उसके ऊपर आऊँगा कि फ्यूल लॉग आप कैसे ऐड कर सकते हो और इसमें कैसे आप ट्रैक कर सकते हो. तो डेफिनेटली जस्ट गो थ्रू ऑल द स्टैटिस्टिक्स, इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. और अगर आखिरी वाले आइकॉन पे मैं क्लिक करूँ घंटी वाले आइकॉन पे तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि कितने बार व्हीकल ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है, कितनी नोटिफिकेशंस मुझे आई हैं सुबह टाइमिंग को पर ट्रैक करके. तो इसमें मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि कौन सी नोटिफिकेशन मुझे देखनी है. अगर मुझे बस इंजन ऑन ऑफ, इग्निशन ऑन ऑफ का देखना है तो वो कर सकता हूँ. लेफ़्ट साइड के मेन्यू पे क्लिक करूँ तो मैं माई सब्सक्रिप्शन पे जाऊँ तो आप सब्सक्रिप्शन में आपका देख सकते हो. मेरा देख सकते हो कि आप मेरा प्रो है तो 1200 फॉर अ ईयर प्लान है एक्टिवेटेड मेरा. और उसके नीचे सेकंड ऑप्शन है व्हीकल इंश्योरेंस. तो आप खुद का इंश्योरेंस अगर है वहाँ पे तो ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप ख़रीद भी सकते हो यहाँ से. फ़िलहाल पता नहीं, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था ये तब ये टैब खुला ही नहीं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किप दिस पार्ट. Again, the third option is Chrome, set up Chrome notification. I didn't go that deep into this part because शायद वो ब्राउज़र के थ्रू नोटिफिकेशन आपको भेजता है तो मैंने वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. एक्सपोर्टेड राइड का मतलब ये है कि अगर आपने अपने राइड सेव भी कर सकते हो आप और शेयर भी कर सकते हो किसी और के साथ. फ्यूल लॉग्स में मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे आप फ्यूल लॉग ऐड कर सकते हो कि अभी आपने पेट्रोल भराया तो आपके पर लीटर प्राइस क्या था, आपने कितने का भराया, इस हिसाब से वो पूरा कैलकुलेशन करेगा कि आपका माइलेज क्या निकल के आ रहा है, कितना फ्यूल बचा है और कितना गाड़ी आपकी चलेगी. अगर मैं पीछे आता हूँ तो आप और लोकेशन शेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये आप ऑन करके रख सकते हो. अगर आप ये ऑन करते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है एक लिंक शेयर करने का अपने दोस्त के साथ. तो या आप खुद के साथ शेयर कर लो या किसी और के साथ शेयर कर लो और उनको आप दिख जाएगा कि व्हाट्स योर करंट लोकेशन. और इन केस ऑफ थेफ्ट एज वेल दे विल बी एबल टू ट्रैक द लोकेशन. तो वो दिखता कैसा है मैं वो भी उसका स्क्रीनशॉट में आके डाल दूंगा. द लाइव लोकेशन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने अपने दोस्त को भेजा था और वो कुछ ऐसा दिखता है. तो यू कैन चेक द लाइव लोकेशन ऑफ योर व्हीकल. शेयर विथ मी पे क्लिक करूँ तो किसी और ने मेरे साथ शेयर किया होगा एजाज राइडर ने तो मुझे वो वहाँ पे दिख जाएगा. If I click on add more vehicles, I can add up to I think 2 to 5 vehicles in for the Pro version. Unlimited Pro Max के लिए शायद कुछ ये नहीं है. कस्टम अलर्ट्स में स्पीड अलर्ट और जियो फेंसिंग का फीचर दे रखा है जो सिर्फ प्रो मैक्स वर्जन में अवेलेबल है. इसके ऊपर भी मैं आता हूँ आगे कि क्यों कि वाई विल आई नॉट पे फॉर दिस, वो हम लोग आगे देखेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली प्रिटी मच इट फॉर द एप्लीकेशन. इफ़ आई गो बैक एंड मूव टू द डैशबोर्ड, if I move to the dashboard you can see the fuel logs, statistics, insurance, tutorial, my subscription, geofencing and speed alert. वो Pro Max वर्जन में आते हैं. And if I click on emergency, so emergency फीचर में क्या होता है कि ये अगर आपके साइड में कोई एजाज राइडर ट्रैवल कर रहा है और आप मुसीबत में हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट इमरजेंसी फीचर और ये एक अलर्ट भेज देगा उन राइडर्स को जो एजाज यूज़ कर रहे हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके. और इनका सपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है. मैंने एक बार फिर से रिकैलिब्रेशन कराया था. So let's talk about the features. So suppose आपके कुछ दोस्त हैं जो आपसे गाड़ी मांगते हैं frequently and you do not trust them. और भाई कैसा है? ठीक हूँ. गाड़ी चलाता हूँ.
यार नहीं यार, मुझे चाहिए ये 2 मिनट में तो 2 यार, नहीं यार, ये 2 अरे मिनट में नहीं, नहीं यार, अरे अरे 2 मिनट में तो यार तू आराम से नहीं चलाता है यार। क्या इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अब पता चलेगा। जैसे कि आपने देखा कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग फीचर कितना यूजफुल है। आप एप्लीकेशन में जाके लाइव लोकेशन शेयरिंग एनेबल कर सकते हो और किसी और को व्हाट्सएप लिंक वो सेंड कर सकते हो एंड ही वुड बी एबल टू सी द लाइव लोकेशन ऑफ योर व्हीकल टू। इन द केस ऑफ थेफ्ट, अगर कोई चुरा के लेके जाता है तो आप लोग डेफिनेटली अपने अकाउंट से लॉगिन करके तो देख ही सकते हो। इन केस अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो और आपने अपनी लोकेशन किसी और के साथ शेयर करी हुई है तो वो भी एक्यूरेटली ट्रैक कर सकता है कि कितना टाइम है किसी को आने के लिए। ऑलराइट, इसके साथ साथ एक और इसमें फंक्शंस उन्होंने डाले गए हैं, फ्यूल ट्रैकिंग का भी फंक्शन है। तो जब भी आप अपने व्हीकल की डिटेल्स एप्लीकेशन में एंटर करते हो वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि कितने लीटर्स की टंकी है आपकी, और आप जब भी फ्यूल लॉग ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल इन दिस वीडियो। ओके, ऑलराइट, सो 357.52 जो है वो फ्यूल रिकॉर्ड जो है वो हमने ऐड कर दिया। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, सीधा डाल देते हैं 357.52। तो अगर ऐप में ओपन करता हूँ, जो कि मैंने कर लिया है, और इसके बाद क्या करूँ, फ्यूल लॉग्स, सो ऐड अभी डाला फ्यूल अमाउंट 357.52, फ्यूल प्राइस वाज 106. अच्छा वो मैंने फ़ोटो ले लिया, ये सब नंबर्स याद नहीं रहते एक साथ, तो 106.09 और ओडोमीटर रीडिंग मेरा क्या है 18,221। ऑलराइट, सो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर गया प्राइस पर लीटर और 357 कितना डाला ओडोमीटर। सो अगर फुल टैंक मैं करता, क्योंकि फुल टैंक ही है तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो फुल टैंक जो है वो हो चुका है। ऑलराइट, तो सेफ़। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो 3.37 लीटर जो है वो फ्यूल जा चुका है। जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई अगर मैं जाऊँ तो 3.37 लीटर्स विच इज़ राइट। जो जितना हमने पेट्रोल भरा था उतना हम ट्रिप में जाके ट्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर बचे हुए हैं, और स्पीड के हिसाब से वो किलोमीटर माइनस करता जाएगा लोकेशन के हिसाब से। सो यू कैन एक्यूरेटली ट्रैक कि कितना किलोमीटर आप चल सकते हो। तो यूजुअली आपकी कार्स में आपको ये फीचर देखने को मिलता है, या बहुत ही ज्यादा हाई एंड बाइक्स में फीचर देखने को मिलता है कि पेट्रोल कितना बचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो दिखाता है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर लेफ्ट। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द फीचर दैट आई लाइक्ड। इन यूज केसेस सच एज ट्रैकिंग योर फ्रेंड्स, फैमिली, अगर आपके फैमिली में आपका एक कॉमन व्हीकल है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, सपोज आप अपने बेटे को देते हो, बेटी को देते हो, किसी अंकल को देते हो, व्हाटएवर, like, and if you do not trust them, you can always check their location, but you will always know where they are going because you already have it in your hand. That's right. और इसी में एक प्रीमियम फीचर उन्होंने ऐड किया हुआ है, जियो फेंसिंग करके। अगर आपका व्हीकल सर्टेन एरिया में एंटर हो रहा है तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन कि ये एरिया में एंटर हो रहा है, एंड you will get notified basically. Again, that's a good feature, but I'm coming to other points about why I won't pay extra bucks for this feature. Alright, तो प्रो वर्जन में आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप डेली राइड्स ज्यादा शेयर कर सकते हो। प्रो वर्जन में आप कुछ 4 या 5 डेली राइड्स किसी और को शेयर कर सकते हो, वो डेटा शेयर कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से कुछ इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं लगती मुझे। तो अगेन आई डोंट कंसिडर दैट एज इम्पोर्टेंट शेयरिंग अनलिमिटेड राइड्स, सो दैट फीचर कैंसल्स इट आउट। सेकंड चीज है वो उन्होंने जो डाली है वो है टॉप स्पीड अलर्ट। अभी इस फीचर में एक बग है, वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि टॉप फीचर अगर आप अपना ट्रिप डेटा खोलते हो तो उसमें क्या होता है कि पूरा आपका ट्रिप जो है वो ट्रैक हुआ होता है। ऑलराइट, सो नाउ एजाज का टॉप स्पीड डिटेक्शन टेस्ट। ये टॉप स्पीड डिटेक्शन जो है ये प्रो मैक्स वर्जन में है, ये प्रो वर्जन में नहीं है, लेकिन हम लोग ने जो एक लूप होल ढूंढा इसमें वो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो अभी जो है मैं मैक्सिमम स्पीड को लेके, मैं अभी हाईवे पे ही हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैक्सिमम 60 के ऊपर उसको लेके जाऊँगा। ऑलमोस्ट जुपिटर का पता नहीं कितना टॉप स्पीड है, 70 तक लेके जाऊँगा, और फिर हम लोग देखेंगे वो ट्रिप में हमको 70 या 65 देखने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि इसके और GPS के बीच में थोड़ा एक 5-6 किलोमीटर का अंतर होता है। तो लेट्स से कि हमको वो दिखता है कि नहीं।
सो पूरा थ्रॉटल खोल दिया है मैंने और मैं 80 जो है वो मैं पहुंच चुका हूं। तो 80 -5 या 4 यानी 75 तो दिखना चाहिए। तो जो भी अबव 60 या 65 स्पीड है वो स्ट्रिप रिकॉर्डेड मीटर में रेड कलर में हाईलाइट होके आता है मैप पे। तो हम लोग वो देखेंगे। अगर हमको 65 या 70 दिख गया तो फिर उस टॉप स्पीड फीचर का कोई मतलब नहीं है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे। ऑलराइट, तो अभी देख सकते हो कि मैं अभी जस्ट क्या बोलते हैं जो स्पीड टेस्ट मैंने ट्राई किया था वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यानी घर से ये लोकेशन से ये अभी लाइव वीडियो मुझे दिखा रहा है मैप से, स्पीड ऑफ 45 47। और मैं अगर ये पॉज करूँ, जूम आउट करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये रेड एरिया है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा स्पीड गाड़ी की बढ़ाई थी और यहीं पे मैंने टेस्टिंग किया था। तो अगर मैं प्ले करूँ, प्ले भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, बस आई जस्ट हैव टू स्क्रब द वीडियो लिटिल बिट फार। इफ़ आई जस्ट स्क्रब थ्रू इट, अभी यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर देखना 65 है, देखो 70 मिल गया मुझे टॉप स्पीड। तो इट्स अ लूप होल, इट्स आई वुडंट से इट्स अ हैक, बट यहाँ पे टॉप स्पीड आपको मालूम ही पड़ रहा है। देन वाई वुड आई पे फॉर दिस वन, राइट? सो अगर आप यहाँ पे जाएँ, कहाँ पे एवरेज स्पीड, ये देखिए यहाँ पे टॉप स्पीड पे गो मैक्स लिखा रहा है। तो मैं इसके लिए पे क्यों करूँगा अगर मैं पहले ही अपने ट्रिप मीटर में देख सकता हूँ कि मैंने टॉप स्पीड क्या अचीव किया है, राइट? सो अगेन मैं अगर टॉप स्पीड यहाँ पे देख ही सकता हूँ तो मैं इस फीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूंगा? दूसरी बात वो है, अगर जियो फेंसिंग यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली किसी और के लिए यूज कर रहे हो। इफ यू एंटर्स दैट एरिया एंड यू गेट नोटिफिकेशन, दैट्स गुड, बट आप एट द एंड ऑफ द डे आप चेक कर सकते हो कि वो कहाँ जाके आया है, या तो आप लाइव चेक कर ही सकते हो कि वो कहाँ पे है। तो अगेन आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे मतलब पैसे देने के लिए रेडी हो जाऊंगा प्रो मैक्स वर्जन के लिए। जो प्रो वर्जन है वही मेरे लिए काम कर रहा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बग्स, लेट्स टॉक अबाउट द नाइस फीचर्स। जो मेन इसकी यूएसपी है वो है लाइव लोकेशन शेयरिंग और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। आपका फोन आपसे खो जाता है, अगर आप यूजर ने पासवर्ड छोड़ देते हो और आपने एक लिंक शेयर कर रखी है व्हाट्सएप में किसी के साथ, तो ऑब्वियसली यू कैन चेक द लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, जब मैं डिवाइस को गलत सेटअप कर रहा था तो इसका इम्पैक्ट सेंसेशन अगर जोर से आप लिटरल एक्सीडेंट होता है आपका, बहुत जोर से आपका बैंग कहीं पे होता है किसी के साथ, तो उस केस में बस ये आपको कॉल करेगा और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉल करेगा और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी फ्लैश करेगा। यू नो, इन सच केसेस यू विल नीड योर इंश्योरेंस एज वेल। लेट्स जस्ट फिक्स द स्टेशनरी फॉल्ट डिटेक्टेड, क्योंकि ये थोड़ा सा हिला ना, ये देखो कॉल भी आ गया इमरजेंसी कॉल भी आ गया। अभी सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। All right, so this is how it's going to happen. So calibrations, vibration sensing पूरा इसी के ऊपर गेम है। So I might recalibrate everything later on. इसीलिए ये इस सारे फीचर्स को अच्छी तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि आपका डिवाइस अच्छे से इंस्टॉल्ड हो, वेल कैलिब्रेटेड हो। ऑलराइट, तो मेक श्योर यू डू दैट। इन द कंक्लूजन मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्राउडेड एरिया में ज्यादा रहते हैं, आपका व्हीकल बाहर पार्क होता है या किसी बिल्डिंग के अंदर पार्क होता है जहाँ पे चहल पहल ज्यादा रहती है, तो आप ये जीपीएस ट्रैकर अच्छे से यूज करते। जो मेन इसका चीज है लोकेशन ट्रैकिंग, वो ये फीचर बहुत बखूबी से निभाता है। Alright, so because of all these points, I would like to recommend you this device. Go check it out. The link is in the description. Thank you, Ajas, for sending me this product for review. I really appreciate it. In case if you guys like this video, make sure to give it a big like. And for more such videos, make sure to subscribe to this channel. My name is Vaibhav, signing out. I'll see you in the next one.